Hello everyone, how are you doing today? Once again we are back. Where? At your own learning platform Learn Forward with your Pitara book English level C. So today we are doing chapter number 19, use of at, in and on. So today what we are doing? Today we are doing, हम किस किस का यूज करने वाले हैं? आज सीखना है हमें at, in, on. इन तीनों का हम यूज करेंगे और सीखेंगे कहां कहां इनका यूज होता है. सो चलिए लेट स्टार्ट. अब आपको सबसे पहले मैम बताएंगे कि इनके यूज होते कैसे कैसे हैं. ओके, एट इज यूज फॉर अ पॉइंट. एट किस लिए यूज होता है? एक पॉइंट के लिए. जो एट है वो स्मॉलेस्ट टाइम को शो करने के लिए यूज होता है बेसिकली. और उसके अलावा है हमारा इन, आई एन, इन. जो इन है वो लार्जेस्ट टाइम और प्लेस को यूज करने के लिए होता है. जो इन है वो इनक्लोज स्पेस को यूज होता है. जो ऑन है यूज फॉर अ सरफेस, यूज फॉर अ सरफेस. लेट्स स्टार्ट. मैम ने बताया आपको एट किस लिए यूज होता है. जो एट यूज होता है वो यूज होता है एक पॉइंट पे, एक पॉइंट के लिए यूज होता है बेसिकली. और जो आई एन, इन है, वो किस लिए यूज होता है? इनक्लोज्ड स्पेस. आई एन, इन लार्जेस्ट टाइम और प्लेस के लिए यूज होता है. किसी चीज के अंदर. आई एन, इन मतलब किसी चीज के अंदर. कोई भी चीज किसी के अंदर होती है तो इन बोलते हैं ना. किसी भी चीज के अंदर, अंदर किसी भी चीज के. और जो ऑन है वो किसी चीज के ऊपर. ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर. ऑन तो ऊपर हो गया, इन अंदर हो गया, और एट एक पॉइंट पे. जब एक पॉइंट पे कोई खड़ा है या एक पॉइंट पे होता है तो उसको उसका एट यूज होता है. लेट्स सी, हम पढ़ते हैं इसको. पेज नंबर 2828, यूज ऑफ एट, इन, ऑन, चैप्टर नंबर 19. एट द बस स्टॉप. वो एक पॉइंट पे खड़ा है. वो बंदा एक पॉइंट पे खड़ा है तो क्या लगा है? एट. एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट. वो एंड ऑफ द स्ट्रीट के एक पॉइंट पे खड़ा है तो इसलिए क्या लगा है? एट. इन एन ऑफिस. वो ऑफिस के अंदर है, अंदर बैठा है ऑफिस में, तो इन एन ऑफिस. इन अ केज. इन केज के अंदर है तो इन, इसलिए क्या लगा है? आई एन, इन. ऑन अ टेबल. वो टेबल के ऊपर है. जो भी कुछ है वो है टेबल के ऊपर, तो ऑन दी टेबल. इन अ कार. जो बंदा है वो कार के अंदर है तो इन अ कार. ऑन अ हॉर्स. वो हॉर्स के ऊपर है बच्चा, तो क्या आया? ऑन दी हॉर्स. अंडरस्टूड? एट मतलब किसी भी पॉइंट पे खड़े होना. इन मतलब किसी के अंदर कुछ भी चीज. ऑन मतलब किसी भी चीज के ऊपर. ठीक है. सो लेट्स सी, हम एक्सरसाइज करते हैं हमें जिससे कि और क्लियरिटी मिले. लेट्स स्टार्ट. राइट एट, इन और ऑन इन द ईच बॉक्स. वो बोल रहे हैं आपको एट, इन, ऑन जितने भी डैश है उसमें फिल करना है. सो टेक आउट योर पेंसिल्स एंड विल डू नीटली. स्टार्ट. आपको पिक्चर देखनी है, पिक्चर से आपको बहुत आइडिया लग जाएगा. बॉय स्टैंडिंग डैश द डोर. बॉय एक पॉइंट पे आके खड़ा हुआ है, सो यहाँ क्या आएगा? एट द डोर. यू विल डू इन गुड हैंड राइटिंग. पेन डैश माई पॉकेट. पेन अंदर है, पेन उसके अंदर है, यानी पेन इन माई पॉकेट. पिक्चर डैश द वॉल. पिक्चर किसके ऊपर लगी हुई है? वॉल के, यानी ऑन. पिक्चर ऑन दी वॉल. टेबल डैश द कारपेट. टेबल कहां है? ऊपर है, तो टेबल ऑन दी कारपेट. कारपेट के ऊपर रखा हुआ है. पुलिस डैश दी क्रॉस रोड्स. पुलिस देखो एक पॉइंट पे खड़ा है, तो पुलिस एट. पुलिस एट द क्रॉस रोड्स. फैन डैश द सीलिंग. फैन कहां पे है? सीलिंग के ऊपर है, तो फैन ऑन दी सीलिंग. क्लोथ्स डैश अ बॉक्स. क्लोथ्स कहां है? बॉक्स के अंदर है, तो क्या आएगा? क्लोथ्स इन अ बॉक्स. डैश ऑन द फ्लोर. डांसिंग डैश द फ्लोर. वो कहां पे डांस कर रही है? फ्लोर के ऊपर. सो डांसिंग एक पॉइंट पे खड़े होके वो फ्लोर के ऊपर डांस कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे? डांसिंग एट दी, ऑन दी, सॉरी, डांसिंग ऑन दी फ्लोर. फ्लोर के ऊपर डांस कर रही है.
सो डांसिंग ऑन द फ्लोर. ओके, क्लियर? हमें तीनों चीज क्लियर हो गई. इन shows the largest time or place, on shows date and time, at shows the smallest time place. in मतलब अंदर, on मतलब ऊपर, at किसी भी पॉइंट पे खड़े होना. it's at. ओके, अंडरस्टूड? अब आपको घर पे इसका रिवीजन करना है. विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. थैंक यू किड्स.